हेलो बच्चों। आज एक स्टूडेंट ने मुझे ये डाउट भेजा और डाउट के साथ ये स्क्रीनशॉट भी भेजा। ये एक पॉपुलर बुक का है, जी एडवांस के लिए बुक है। और उसका डाउट ये था कि मैंने लास्ट लेक्चर में अपने एक मिक्स्ड प्रॉब्लम सेशन में मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि प्लेट्स अगर रखे हुए हैं स्लेट्स के आगे तो किस तरह से पार्ट डिफरेंस और फेस डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ लो पॉज करके और ट्राई टू फाइंड आउट कि इस पूरे प्रॉब्लम में क्या एरर है। ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में फ्रिंज विड्थ निकालना है। ये पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि स्लिट प्लेन के इस वाले पोर्शन में म्यू1 फील्ड है, ठीक है, और बाहर एयर है, यानी इधर की तरफ एयर है, और यहाँ पे उसने एक म्यू2 लगाया हुआ है, और ये जो प्लेट लगाई हुई है ये एक म्यू3 की प्लेट है ये, ठीक है ना। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट एकदम सही है। फर्स्ट पार्ट में हमसे फ्रिंज विड्थ पूछा हुआ है, और फर्स्ट पार्ट में फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हम लोग लैम्डा जो यूज़ करेंगे वो म्यू1 मीडियम के रिस्पेक्ट में यूज़ करेंगे, क्योंकि फाइनली जब यहाँ पे फ्रिंजेस फॉर्म होंगी तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। लैम्डा हमको एयर में दिया हुआ है, तो इस पॉइंट का लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट एकदम करेक्ट है। इनफैक्ट सेकंड पार्ट भी इसने करेक्टली ही सॉल्व किया हुआ है। सेकंड पार्ट में क्योंकि ये प्लेट यहाँ पे रखी हुई है ना, तो अगर प्लेट इस तरफ रखी हुई है तो एक बात आप ये समझिए कि अगर बाहर एयर में रखी हुई है तो जो इस प्लेट की वजह से डेल्टा एक्स इंट्रोड्यूस होता है उसको हम लोग म्यू2 माइनस 1 इंटू टी लिख देंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसके रिस्पेक्ट में है, ये पूरा का पूरा एयर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है। प्रॉब्लम इसके थर्ड पार्ट में है। थर्ड पार्ट में क्या प्रॉब्लम हुई इसमें, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि हमने अदर स्लिट S1 को भी एक स्लैब से कवर किया हुआ है, और वो जो स्लैब रखी हुई है ना वो म्यू1 में रखी हुई है। मतलब ये वाली स्लैब एयर में नहीं है, ये म्यू1 में है, और ये वाली स्लैब बाहर है। तो जब हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे ना तो इसके लिए तो एयर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन होगा, लेकिन इसके लिए म्यू1 के रिस्पेक्ट में इन्होंने कैलकुलेशन की हुई है। अब देखो, जब आपने म्यू1 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन किए ना तो ये जो पाथ डिफरेंस निकल के आएगा ना ये विद रिस्पेक्ट टू म्यू1 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू म्यू1। और अगर हम इक्वेट करना चाह रहे हैं इसको एयर वाले पार्ट डिफरेंस से तो हमने इसको एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एयर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें म्यू1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो करेक्ट एक्सप्रेशन होनी चाहिए थी, करेक्ट एक्सप्रेशन जो होनी चाहिए थी वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए थी कि भाई म्यू2 माइनस 1 इंटू टी, ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए थी भाई म्यू3 अपॉन म्यू1 माइनस 1। ये तो यहाँ तक ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें म्यू1 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि म्यू2 माइनस 1 की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए थी म्यू3 माइनस म्यू1 के। तो हमको यहाँ से शायद म्यू3 की वैल्यू निकालनी थी, तो म्यू3 की वैल्यू यहाँ से कुछ और निकल के आएगी, ये वाली वैल्यू नहीं निकल के आएगी। ठीक है ना। ऐसे ही आप इसका डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है जेईई के लिए।